मैं आप सवाल एक मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ राना साहब और नज़ीर लगारी और मुदस्सर की इजाज़त से। ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने भी अपनी गुफ्तगू में ये बयान फरमाया कि गांधी ने ये वादा किया था कि ये कश्मीरियों का मामला जो है कश्मीरी लोगों की मर्ज़ी के, उनकी विल के मुताबिक होगा। और आज DGISPR ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये अब नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, और शायद एक ऐसा तासुर बन रहा है, हमारे सिविल लीडर्स भी जब बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं कि शायद नेहरू एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन था। डेफिनेटली होगा, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज़ थी, लेकिन आज कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, ये नेहरू इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने फ़ौजें उतारी भारत की वहाँ पर, और गांधी जी भी उस वक्त ज़िंदा थे। तो आज जिस मसले में हम खड़े हैं, ये मसला बुनियादी तौर पर तो इसमें नेहरू साहब सबसे बड़ा कसूर, सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो जनाब नेहरू साहब का है। और कायदे आज़म जब कांग्रेस से अलहदा हुए तो इसलिए अलहदा हुए कि जो एक हिंदुआता की जो सोच थी या जो मुसलमानों को मिलना चाहिए था, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये वो लीडर हैं जो वो नहीं देंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी कोई पहले माजी में कोई बड़े अजीम हुक्मरान थे इंडिया के, और अब नरेंद्र मोदी उनमें से कोई आ गया ऐसा बंदा जिसने सारा उनकी फ़िलॉसफी को ख़त्म कर दिया है। ये हमारा अपोलोजेटिक रवैया क्यों है गजनवर साहब? हम क्यों नहीं सच बोलते कि ये जो कश्मीर है, ये गांधी और नेहरू बहुत बड़े लोग होंगे, दुनिया इज्जत करती है, लेकिन इसमें बराबर के शरीक है। नहीं समी साहब, मेरा मतलब कुछ और था जी, मेरा मतलब कुछ और था। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि भारत कहता था हम सेकुलर स्टेट है। आपने देखा सेकुलरिज्म की धज्जियां उन्होंने किस तरह उड़ाई। यानी यही भारत है ना इस दुनिया में। तो कायदे आज़म ने माना ही नहीं, कायदे आज़म ने कहा ये गलत कह रहे हैं, ये सेकुलर नहीं है, इसीलिए तो मुस्लिम लीग बनी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज की जो तारीख में देख रहे हो तो बिल्कुल ही ख़त्म होगा। हम आज के हवाले से जो बात कर रहे हैं, और मैंने आपसे अर्ज किया कि इस दुनिया में, इस खित्ते में दहशतगर्दी का पहला वाक़या तो भारत के अंदर हुआ था, जहाँ उन्होंने RSS जो आज पार्टी जो पावर में है, उसने उसके एक प्रीचक ने गांधी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। तो हम उसकी ग्रेटनेस के हिसाब से कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब इंडिया के अंदर ये आवाज़ें उठ रही थी उस वक्त, और नेहरू किसी तरह से आप उसको किस तरह स्टेट्समैन ले गए। स्टेट्समैन जो होते हैं, इस लोग वो माशके चलाते हैं, वो रिलेशनशिप चलाते। उसने तो गुरदासपुर का फैसला जो है वो लेडी माउंट बैटन के साथ जो उसके रिलेशनशिप थे, उस पर उसने गुरदासपुर को और जूनागढ़ को तबाह किया। अब एक इंडियन समर एक किताब आ गई है, और जो अब माउंट बैटन की जो बायोग्राफर है वो एक और किताब लिख रही है। उसने पूरा वो बक्सा उठा लिया जिसके अंदर वो खतूत पड़े। तो नेहरू किसी हिसाब से किसी स्टेट्समैनशिप में नहीं था, ना पटेल स्टेट्समैनशिप में था। पटेल ने ही अखंड भारत का कॉन्सेप्ट पेश किया था ना, शुरू में जो बातचीत हुई थी। और जो पटेल ये जो फौजें लैंड की थी, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन शायद से एक दिन पहले लैंड कर गई थी। 25 अक्टूबर वो कहते हैं, 24 अक्टूबर को पुंछ में फौज लैंड कर रही थी। इसका तो मतलब यह कि इंडियन आर्मी पहले दिन से इंडिया गासिबाना कब्जे में है। कश्मीर में कोई थीसिस है ही नहीं उनका, कश्मीर में कोई लीगैलिटी है ही नहीं उनकी, उस वक्त तो कोई बॉर्डर। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था, जो मैं रेफर कर रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन लीडरशिप अपने लोगों का जनाजा निकाल रही है। नहीं, वो इतनी गिरी हुई लीडरशिप है। मेरा ये मकसद है, मैं किसी तौर पे उसमें मैं ब्रिगेडियर साहब, मेरा मकसद आप पर तनकीद करना नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि एक टेंडेंसी नजर आ रही है हमारी, जिसमें सिविल लीडरशिप भी टॉप। तो वो ये एक, जिससे देखें हमारे नौजवान भी इन बातों को सुनते हैं। तो जो असल मसला है, ये जो कत्लो गारत है, ये जिसने शुरू की उसका नाम तो आना चाहिए। उसको हम हीरो बना के पेश कर रहे हैं उन लोगों को